हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएफ की तरफ से एक नई भर्ती निकल के आ चुकी है जो कि ट्रेड्समैन वाले पदों के लिए भर्ती निकल के आ रही है। इसके अंदर आप क्लास 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको किस किस सेक्टर में कौन कौन सी जॉब मिलने वाली है और कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे डॉक्यूमेंट फिल करना है, कितनी क्वालिफिकेशन मांगेगी, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो यदि आपको 10th पास है प्लस आप जैसे किसी भी डिपार्टमेंट पे यानी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। प्लस यहाँ महिला भी आवेदन कर सकती हैं जिनके लिए कोई भी फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। वहीं महिलाओं के लिए और SC ST PH कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म है। यदि आप इसके अंदर आवेदन करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाता है, जो कि पे लेवल 21,000 रुपये से स्टार्ट होता है और 69,100 रुपये तक को आपको जाता है, जो कि ये बेसिक लेवल है। इतना तो आपको मिलना ही मिलना है यदि आपका इसके अंदर ज्वाइनिंग हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन है। यहाँ पे मैं आपको एक भी बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 165 सेंटीमीटर से यदि आप कम है तो आप इसके अंदर अप्लाई ना करें। और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी यदि वो 5 फुट की हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि आपका 5 किलोमीटर की रनिंग भी होगी, जो कि 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। 100 मीटर की रनिंग रखी गई है जो कि 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, 8 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत। अब चलिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर कैंडिडेट, जो कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। और यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन बताने वाला हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ से फॉर्म को आपको भरने के लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप पहले फर्स्ट टाइम रजिस्टर आए हैं इस वीडियो पे, तो आप मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं वेबसाइट पे, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं कैंडिडेट्स लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप अपना ईमेल जानते हैं यानी रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं तो आपको अपना ईमेल एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड नया बना सकते हैं दोबारा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ मोबाइल नंबर और नीचे आपको ईमेल आईडी भर देनी है, जो कि आपके हाई स्कूल के हिसाब से होना चाहिए। वो सभी जानकारी आपको हाई स्कूल के हिसाब से ही भरना है, तभी आपका एक्सेप्ट होगा। कोई भी गड़बड़ी आपके फॉर्म भरने में पाई जाती है तो फिर आपके ज्वाइनिंग के समय और डीवी के समय दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उस समय आपको बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए सही सही जानकारी आपको भरें। तो यदि जो अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड भूल चुका है तो उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, फॉरगेट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, क्लिक कर देना। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे यानी कि आपके ईमेल पर एक OTP भेज दिया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, चेक योर ईमेल और मोबाइल नंबर। यानी तो यहाँ से आप अपने OTP को भर लेंगे। भरने के बाद एक नया पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने का मतलब है कि 8 अंकों से कम का पासवर्ड नहीं होना चाहिए और इस प्रकार का पासवर्ड आपका होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आई एम नॉट रिबोट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपका ये पासवर्ड, योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड आ गया है। अब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो गया आ जाता है। तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट दिखा रही है, जो कि स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा, जो कि वेलकम लिख के आएगा यहाँ मेन मेन्यू में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट हेड कांस्टेबल, जो कि रेडियो ऑपरेटर वाला है, लेकिन ये वाला नहीं, मेरा दूसरा है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर न्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। आपको इस पे ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नई भर्ती जो आई थी उसके ऊपर आप डायरेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन आपको सबके ऊपर अप्लाई नहीं करना है जहाँ, क्योंकि इसका ग्रुप सी की भर्ती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी की भर्ती ये भी है, जो कि एक हाईएस्ट नौकरी है, जो कि काफ़ी अच्छी नौकरी मानी। ये ग्रुप बी की नौकरी है, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन और काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स आने चाहिए। आपको कांस्टेबल वाली भर्ती चाहिए तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा
कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि बीएसएफ की तरफ से आई है और यहाँ की लास्ट डेट रखी गई है 27 मार्च। इसके ऊपर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में एक नया पेज फिर खुल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल की है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी डिटेल दे दी गई है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपने डिटेल रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया यहाँ पे आपकी सभी देखिए मैं कितने साल का हो चुका हूँ, ये मेरे पिताजी का नाम और ये आप क्या सेलेक्ट किए हैं सभी आपकी जानकारी यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना कि डू यू हैव द डोमिसाइल, आप किस स्टेट के निवासी हैं, क्या आपके पास सर्टिफिकेट है। यदि सर्टिफिकेट है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट मिल जाएगा जो कि आपको नीचे स्टेट पे क्लिक कर देना, यानी कि मैं उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों डोमिसाइल स्टेट में क्या क्या भरना है देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको अगर यदि आप उत्तर प्रदेश यानी डोमिसाइल स्टेट का आपका सर्टिफिकेट जैसे निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको आप ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यदि आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। यस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट के निवासी हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी राज्यों की लिस्ट दी गई है, आप अपने राज्य को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने राज्य को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कर लिया हूँ। और फिर आपको यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पे नंबर दे देना है। तो मेरे पास सिंपल नहीं है तो मैं इसे नो कर देता हूँ, आपके पास होगा तो आप इसे यस कीजिएगा। नो करेंगे तो इसमें सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको रिलीजन पूछा जा रहा है, यानी कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप किस धर्म के निवासी हैं आपको अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सभी धर्म दिए गए हैं, बुद्धिस्ट, जैन, अदर, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम। तो आप अपने हिसाब से चुन लेंगे। यहाँ पे मैं ओबीसी से आता हूँ तो ओबीसी पे क्लिक किया हूँ। और यहाँ पे आपको बताना ओबीसी में यदि आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको यस करना है, अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो आपको बताना है कि आप क्रीमी लेयर हैं। तो यदि नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है और क्रीमी लेयर वो होते हैं जो उनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है, इसलिए मैं नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर भी भर देना है। और यहाँ आपने कौन जारी किया है, कहाँ से जारी हुआ, अपने राज्य को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने किसने जारी किया है, किस डिस्ट्रिक्ट ने जारी किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ये तहसीलदार जारी करता है तो आपको यहाँ पे तहसीलदार सिलेक्ट कर लेना है। किस तारीख को जारी हुआ है डेट लिख देना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैंडिडेट्स एज मोड, यानी कि किस रूप में आप हैं, डायरेक्ट एंट्री के रूप में हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में हैं या डिपार्टमेंट के रूप में हैं या एक्स सर्विसमैन के रूप में हैं। तो मैं इनमें से किसी के रूप में नहीं हूँ तो मैं डायरेक्ट एंट्री इसके अंदर ले रहा हूँ, इसलिए आपको डीई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से अब यहाँ पे सब कैटेगरी रिजर्वेशन के अंतर्गत आ गया है। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आप कोई विकलांग हैं या पीएच कैंडिडेट हैं। तो मैं तो नहीं हूँ, यदि आप होंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल यस कर लेना है। मेरे में नहीं आ रहा, मैंने नो पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है। यस करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जो कि आपके पास होगा यदि आप होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं नहीं आता हूँ एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत, तो मैं इसे नो कर लेता हूँ। सिंपल नो कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि डिपार्टमेंटल किस विभागीय में है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी विभाग में नहीं हूँ तो मैं इसे यहाँ पे डायरेक्ट नो कर लेता हूँ क्योंकि मैं किसी भी विभाग में नहीं हूँ। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज हो जाएगा, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा जो कि देख सकते हैं आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय एड्रेस दिया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से आपको अपना सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी राज्य से आते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जिस भी गाँव से आते हैं, जिस भी पोस्ट ऑफिस से आते हैं, आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। फिर यदि आपका एड्रेस जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से अब देखिए अगर आपको पीछे कोई गलती हुई तो आपको प्रीवियस बटन पे क्लिक कर देना है। कोई भी गलती नहीं है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा किया जा रहा है कि अदर्स डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, क्या आपके पास एनसीसी है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको सिंपल नो कर देना है। यदि आपके पास है तो आपको यस कर देना है। यस करने के बाद
यहाँ पे आपसे ग्रेड पूछा जाए कि एनसीसी में ए ग्रेड है या बी ग्रेड है या फिर सी ग्रेड है, इसके हिसाब से आपको छूट मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पे एनसीसी आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आपको इसे नहीं क्लिक कर देना, यानी कि नो कर देना। मेरे पास नहीं है तो मैं इसे नो कर लेता हूँ। इसके बाद से यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपके पास खेल से रिलेटेड कोई आपके पास वो है, सर्टिफिकेट है या आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रमाण पत्र है। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे सिंपल नो कर देना है। पास नहीं है तो मैं इसे सिंपल लो कर देता हूँ। और यदि आपके पास होगा तो आप यहाँ से देखिए स्कूल लेवल का है या यूनिवर्सिटी लेवल का है या नेशनल लेवल का है, आप यहाँ पे क्लिक करके बता सकते हैं गवर्नमेंट को। तो मेरे पास नहीं है तो मैं इसे सिंपल नो कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी हाइट पूछी जाएगी जो कि 165 सेंटीमीटर से यदि आपकी हाइट कम है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप यूपी बिहार से आते हैं, जस्ट आपकी 75 से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, वेट आपका 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ब्लैक लिस्ट या डिक्लेरेशन फॉर्म को भर देना है। यहाँ कहा जाए इज़ देयर द क्रिमिनल केस, क्या आपका कोर्ट में कोई केस पेंडिंग में तो नहीं है, तो आपको यहाँ सिंपल नो ही रखना है, यस नहीं करना है। यस करेंगे तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज आपके मोबाइल में खुल जाएगा और जितनी भी डिटेल है यहाँ पे सेव होती जाएंगी। अदर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बताना है योग्यता, यानी कि आपके पास क्या योग्यता है। तो यहाँ से आप हाई स्कूल पे ये फॉर्म है तो आप भर सकते हैं, हाई स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास इंटर है तो इंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास है। और यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा जिसे प्रमाण पत्र बोलते हैं, प्रमाण पत्र संज्ञा। तो मैं यहाँ पे हाई स्कूल भर लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पे आपने किस वर्ष पास किया है आपको अपना वर्ष बताना, जो कि आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के ऊपर मेंशन होगा। उसके बाद से किस राज्य से आपने पास किया है, अपने राज्य का यहाँ पे नाम बता देना है। उसके बाद से आपने किस बोर्ड से पास किया है। देखिए स्टेट बोर्ड का मतलब होता है कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस बोर्ड को बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड जो कि सेंट्रल बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड, अदर्स बोर्ड यदि आप किसी अदर बोर्ड से पास हैं। तो मैं यहाँ पे सीबीएसई नहीं स्टेट बोर्ड से पास हूँ, तो स्टेट बोर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो भी अपनी क्वालिफिकेशन पहले से ऐड की हुई यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो भी आईटीआई की डिटेल, एसएससी की डिटेल, इंटरमीडिएट डिटेल, आप यहाँ से चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, नया ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले से ही भर चुका हूँ। अब आपको चाहे तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। अब क्या करना है कि आपको फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आगे की ओर आप बढ़ जाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे आपकी ओर। अब यहाँ आपसे पूछा रहा है क्या आप सेवारत यानी किसी कंपनी में आप काम वाम तो नहीं करते, तो मैं नहीं करता हूँ तो यहाँ पे नो कर देता हूँ। यदि आप करते होंगे तो आपको यस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी का एक्सपीरियंस दिया है इसलिए यहाँ पे आ गया है मेरी डिटेल, क्योंकि अगर मैं कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं दिया होता तो नहीं आता। तो इसलिए मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। फिर आपको एम्प्लॉई पास्ट में मैंने काम किया है तो यहाँ पे आपको बताना है प्रेजेंट में भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बताना कि अनुभव मतलब किस प्रकार का अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एनएससीसी, क्रिटिकल, धोबी, ड्राइविंग, फिटिंग या फाउंड्री। तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इंडस्ट्री का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इंडस्ट्री लेवल का बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है या स्टेट गवर्नमेंट का, ये देखिए यहाँ पे बताया गया तो मैं स्टेट गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉय क्या था, तो ये मेरा टेम्प्रोरी था, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस था। और ये फॉर्म मैंने कब से, यानी कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, आपको एक्सपीरियंस बताते समय ये सब भरना पड़ेगा। ये सभी जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। जानकारी भरने के बाद यदि कोई भी जानकारी आपको गलत लगती है तो आप प्रीवियस में जाके क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी सही है तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो आ जाएगी जो आपने अपलोड किया है, फिर आपकी सिग्नेचर आ जाएगी, फिर आपकी मार्कशीट आ जाएगी, फिर आपका जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल्स दी है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का फॉर्म मिल रहा है इसके ऊपर आपको टिक करने हैं। टिक करके और यहाँ पे देख से लेना है कि 300 KB या साइन कितने KB के बीच में, जो कि आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से क्या करना है कि ये अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आ रहा है कि एंटर डोमिसाइल डिटेल्स मैं नहीं भरा हूँ इसलिए यहाँ पे गलत बता रहा है। तो यहाँ पे आपको एंटर डोमिसाइल स्टेट भरना ही होगा।